तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज की वीडियो होने जा रही है, ये आपको पता ही होगा, एसएससी सीजीएल 2024 मेंस के फाइनल आंसर की रिलीज हो चुकी है। एंड आप सभी ने होपफुली देख भी ली होगी अब तक अपनी अपनी आंसर की, और पता भी चल गया होगा कि क्या ब्लंडर हुआ है क्या नहीं। मैं फिर से बता देता हूँ, जितने भी क्वेश्चंस थे सबका बोनस दे दिया है। लगभग लगभग 19-20 क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शंस नहीं, ऑब्जेक्शन थोड़ी ज़्यादा भी लगी थी, लेकिन 19-20 क्वेश्चंस का बोनस दे दिया है एसएससी ने। ठीक है, हर क्वेश्चन के बोनस का मतलब जान रहे हो आप, जिसका सही जिसका गलत कुछ फर्क नहीं पड़ता, सबको 4 नंबर। उसको 4 नंबर नहीं जिसके पहले से ठीक थे। ठीक है, बाकी सबको 4 नंबर। किसी एक भी क्वेश्चन के ऊपर एसएस मतलब बच्चे ने ऑब्जेक्शन लगाई है तो एसएससी ने उसका भी बोनस दिया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका मतलब ही नहीं बनता था ऑब्जेक्शन लगाने का, फिर भी चलो बच्चों ने तो लगा दिया, लेकिन एसएससी का तो फर्ज बनता था कि वो चेक करे एटलीस्ट, लेकिन उसने नहीं किया। और 4 नंबर ऐसे ही बांट दिए जैसे प्रसाद बांट रही हो। ठीक है, यही ब्लंडर हुआ है, इसी की वजह से नंबर चेंज हुए हैं। एंड एक क्वेश्चन यार 4 नंबर का है। ठीक है, 20 की शिफ्ट में 10 क्वेश्चन के अंदर डिस्क्रिपेंसी थी, 10 के अंदर 4 4 नंबर मिले, 40 नंबर का डिफरेंस आ गया है। तुम सोचो, अगर मैं सारे वो क्वेश्चंस के ऊपर लगा देता, मैं सारे वो क्वेश्चंस के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा देता जो जो मेरे गलत थे, तो मैं तो 390 ले आता इस हिसाब से। ठीक है, ऐसे ही 18 वाले शिफ्ट में 9। लेकिन अगर जिस बंदे की एक भी नंबर नहीं बढ़ा है ना, मेरा एक फ्रेंड है जिसका एक भी नंबर नहीं बढ़ा है और ना कम हुआ है, क्यों? क्योंकि सब में तो बोनस दिया है, उसके ऑलरेडी ठीक थे, तो उसके 313 के 313 ही हैं। लेकिन फिर भी उसके 337 नंबर। सोचो आप, 22 कितने, सॉरी 24 नंबर की नॉर्मलाइजेशन की है, सीधा 24 नंबर की नॉर्मलाइजेशन, और हमारी में 2 नंबर की 335 थे रो, और 337 कर दिए गए हैं। हमारी में 2 नंबर की, उनकी में 24 नंबर की नॉर्मलाइजेशन। अब डिफरेंस देख रहे हो, 24 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, मतलब हद होती है नॉर्मलाइजेशन की। रीजन क्या है इसके पीछे ब्लंडर करने का एसएससी का? क्योंकि लास्ट ईयर की कट ऑफ का नाम आ रहा है, लास्ट ईयर का जो कोर्ट केस था, जो अभी तक चल रहा है, 2023 वालों ने जो किया था, शुभम पाल या जैन जो भी था वो, उसने किया था। रिजल्ट चाहे बेशक अब तक ना आया हो, पूरी मतलब अंदर तक का जोर लगा रखा है एसएससी ने कि उसका चेंज ना हो। हमको रिजल्ट अब तक देखने को मिला नहीं है, तो पर फिर भी इस डर के मारे कि कहीं दोबारा से कोर्ट केस ना हो जाए, एसएससी ने अपने सभी के बोनस दे दिए, ताकि किसी बच्चे के मन में मलाल ना हो कि भाई इस क्वेश्चन का तुमने आंसर चेंज क्यों कर दिया, गलत क्यों दे रखा है। इस डर से एसएससी ने सब में बोनस दे दिया। और सब में बोनस दे दिया, इससे फर्क क्या पड़ा कि भाई सबके मार्क्स बढ़ गए, और कट ऑफ तो फिर ड्रास्टिकली चेंज हो ही गई, आपको पता है। ठीक है, सबसे बड़ा रीज़न तो यही है। पिछली बार से एसएससी डरी हुई है, काफ़ी कोर्ट केस के चक्कर लगाने पड़ गए हैं 2023 वाले के चक्कर में इसको। जो ओ के ई वाई वाला जो क्वेश्चन था ना, जिसमें एसएससी अब तक पूरा जोर लगा के बैठी है कि नहीं वो क्वेश्चन तो ठीक नहीं होगा, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार जजमेंट दे दी है उसकी कि भाई नहीं करना ही पड़ेगा, 4 नंबर आपको देने ही पड़ेंगे बच्चों को। लेकिन फिर भी अब तक एसएससी अड़ी हुई है कि नहीं, और कह रही है कि कोर्ट हमारे उसमें प्रोसेस में इंटरवीन क्यों कर रहा है। बताओ, क्यों ना करे भाई कोर्ट? तुम जब ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हो और कोर्ट बीच में भी ना आए तुम्हारे, फिर एक तरफा खेल हो तुम लोग। सबसे बड़ा रीजन जो है ये है, लैक ऑफ यूनिटी और करेज इन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, और नहीं है, दोनों के अंदर। ना तो टीचर भाई ढंग के है और ना ही स्टूडेंट्स ढंग के हैं। स्टूडेंट्स के अंदर मैं खुद भी आता हूँ, ठीक है, मैं भी ढंग का नहीं हूँ, और एक अकेला इंडिविजुअल बंदा कभी ढंग का नहीं होता। लेकिन दिक्कत यह है कि लैक ऑफ यूनिटी, किसी में यूनिटी नहीं है। बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे बस ट्वीट कर लेंगे। जब से भाई, जब से डिजिटल मीडिया आया है ना, सरकार को ये कमीशंस को है ना, घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे डिजिटल से। लास्ट टाइम भी हुआ होगा कोर्ट केस वगैरह, घंटा फर्क नहीं पड़ता यार। तुम खुद सोच के देखो, जब रिजर्वेशन की बात आती है, ठीक है, रिजर्वेशन की बात आती है एससी एसटी के ऊपर, ओबीसी के ऊपर, ईडब्ल्यूएस के ऊपर, तो लोग रोडों पे उतर जाते हैं, बसें चला देते हैं, ट्रेन चला देते हैं, गाड़ियां तोड़ने लग जाते हैं, पावर प्लांट फूक देते हैं।
ये ये रिजर्वेशन का हाल है। तो भाई तुम यहाँ पे कहाँ हो साथ? रिजर्वेशन के अंदर तो सबको सारी यूनिटी दिख जाती है, वहां पे तो भाई साहब रोडों पर उतर जाएंगे, लोगों को मारने लग जाएंगे, इतनी बुरी तरह से यूनिटी दिखाएंगे। और यहाँ पे कहाँ गई तुम्हारी यूनिटी? तुम्हारा करेज कहाँ पे गया? वहां नहीं डरते तुम, पुलिस वाले पकड़ लेंगे, या पकड़ लेंगे वो पकड़ लेंगे। रिजर्वेशन तुमको चाहिए ठेठ, और यहाँ पे तुम्हारे पुंगी नहीं। मतलब भाई सब। और ये टीचर्स वाली बात, कुछ टीचर्स तो ऐसे हैं दोगले, जो, और नाम भी लूंगा भाई, जो कहते हैं ना वो यूट्यूबर्स की, नाम तो नहीं लूंगा, नाम तो नहीं लूंगा, क्यों नहीं लेंगे भाई, नाम नाम लेंगे। ठीक है। ये टीचर्स तो इतने दोगले हैं कि पहले तो कहेंगे कि भाई हम बिल्कुल तुम्हारे साथ है, बच्चों के साथ है, ट्विटर कैंपेन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और फिर 10 मिनट बाद देखो यूट्यूब पे वीडियो मिलती है उनकी कि ये देखो हमारा रैंक 1, ये देखो हमारा रैंक 2, ये देखो हमारा MEA सेलेक्टेड, ASO सेलेक्टेड। बच्चों बच्चों को तो वहीं पे मोरल डाउन कर देते हो तुम लोग। और यही यही सब है ना, यही डिसयूनिटी देख के, यही जो बच्चों के अंदर और स्टूडेंट्स के अंदर यूनिटी नहीं है और जो करेज नहीं है, यही सब देख के ना खुला सांड हो गई SSC। और भाई मैं अकेला कुछ कर भी नहीं सकता, और आप अकेले कुछ कर भी नहीं सकते, ट्विटर कैंपेन से कुछ घंटा फर्क पड़ेगा नहीं SSC को। ठीक है। ये देख लो, ये गगन प्रताप, ये टॉपर 4 दिन पहले डाली है, इसको पता है सब कुछ क्या चल रहा है, पर ये मैं भाई मैं मेरे को लगता है जिस हिसाब से ये चल रहा है ना, ये SSC का इतना बंदा जा रहा है। ठीक है। ये अगला देख लो, SSC फैक्ट्री, ये देख लो, A1 नौकरी वाला, AIR1। और ये अपने टेलीग्राम पे क्या डालेंगे कि भाई हम तुम्हारे साथ है, बच्चों के साथ हैं। हद होगी भाई, हद हो गई है। शर्म नहीं आती इनको? भाई मेन फैक्टर तो यही है कि लास्ट ईयर की वजह से इन्होंने अपने सारे के सारे बोनस दे दिए क्वेश्चंस पे। और अब इनका कोई कुछ बिगाड़ इसलिए नहीं सकता है क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं है इसको इनको बिगाड़ने की। एक अभिनव अभिनव जो सर है, वो तो लगे हुए हैं, पर और मैं यार, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके मेरे को वीडियोस नहीं मिले, और ना दिखे मेरे को सजेशंस में अपनी, मैंने चेक भी किया फिर भी नहीं मिले। परमार के भी हैं, परमार ने नहीं डाली वीडियो, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर उसने शेयर किया है, लेकिन उसने वीडियो नहीं डाली। अभिनय सर है, ये हैं यार जो लगे हुए हैं सही में। अभिनय सर ने तो ये अब की बात जो प्री में हुआ था उसके ऊपर भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन बस फ़र्क ये है कि कुछ ज़्यादा मेजर चेंज आया नहीं, पर फिर भी अगले बंदे ने कुछ किया तो था। जो ये है ना दोगले टीचर्स, इनके तो बस बात ही मत करो तुम। भाई मेरी ओर से तो यही रीज़न है, बाकी आपने देख ही लिया है। और ये नेक्स्ट ईयर भाई, नेक्स्ट अटेम्प्ट जो देने वाले हैं ना 2025 का, अपने सोच समझ के देना। अगर तुम्हारे पास बैकअप ऑप्शन है तब ही देना 2025 का अटेम्प्ट, वरना इतने बुरी तरीके से गिरोगे ना, इतनी बुरी तरीके से गिरोगे कि अगले साल उठने की हिम्मत नहीं होगी। और अगर बैकअप ऑप्शन नहीं है आपके पास तो भाई बनाओ ऑप्शंस, अगर नहीं होते हैं ना तो बनाए जाते हैं। ऐसे नहीं है कि भाई मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं तो सिर्फ CGL ही कर सकता हूँ, नहीं भाई, बहुत कुछ कर सकते हो, अपने ऑप्शंस बना सकते हो, अलग अलग डिग्रियां कर सकते हो, बहुत ऑप्शंस होते हैं यार तुम्हारे पास। तो अपने सोच समझ के अटेम्प्ट देना। कोई और कोई कहता है ना भाई SSC तो मेरा प्यार है, मैं तो उसी को दूंगा, मतलब उसी का पेपर दूंगा, ठीक है, तो भाई दो, खुशी से दो और मौज काटो। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। और एक हाँ, ये मैंने लिख लिया था कि भाई थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देना, करो तो तुम्हारी मर्जी है, नहीं करो तो भी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, चलते हैं, टाटा बाय बाय।